अब देखिए जॉन लोरेनारिस, आप सबने इसका नाम सुना ही होगा। ये बूढ़े का नाम आपने सुना ही होगा। ये बंदा टैलेंट एंड रिलेशन मैनेजमेंट था डोडी कंपनी का। रिसेंटली अब डोडी कंपनी में नहीं है ये बंदा, इसको फायर कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया इसी गंदी हरकतों की वजह से। लेकिन जो रिसेंटली जो एलिगेशंस लगे थे विंस मैकमैन एंड ब्रॉक लेसनर पर, ज़्यादा से ज़्यादा विंस मैकमैन पर जैनिस ग्रैंड की तरफ से, उसमें यहाँ तक बताया गया कि जो जॉन लोरेनारिस था ये बंदा सारा मैनेज करता था जैनिस ग्रैंड को। यानी कि जो जैनिस ग्रैंड जिस पोजीशन पे थी और जॉन लोरेनारिस पूरी तरह से कंट्रोल करता था उस लड़की को, और सारा क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, कहाँ तेरे को जाना है, कहाँ तेरे को वीडियो भेजनी है, कहाँ तेरे को करना है ठुकम ठुकाई, वो चीज़ें ठुकम ठुकाई यार, ये चीज़ें कहाँ करनी है वो सारा का सारा जॉन लोरेनारिस ही देखता था। अब देखिए ये चीज़ें बोलने में जितनी गंदी हैं लेकिन है यार, क्या कह सकते हैं, बिकॉज चीज़ें सही में वही आता है। और ऐसी गंदी चीज़ें अगर ये सब करते हैं तो सही में यार पूरा पूरा मूड खराब हो जाता है यार। क्योंकि जिस कंपनी को हम पसंद करते हैं, जिस कंपनी की मैचेस हम देखते हैं, रेसलिंग देखते हैं, सुपरस्टार्स को पसंद किया जाता है, उसी कंपनी में ऐसी हरकतें होना इज अ बिगेस्ट हिपोक्रेट। एंड अब चीज़ें वहाँ तक पहुँच चुकी है कि सारा सच सामने आ रहा धीरे धीरे। एक तरह से समझ लो पूरा एक्सपोजिंग का खेल है भाई ये। डोडी कंपनी को पूरी तरह से एक तरह से एक्सपोज किया जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं जब ये पूरी कंपनी पे ताला लगने वाला है। जी हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई साहब अगर यही हाल रहा ना, ये कंपनी में ताला लग जाएगा। बिकॉज विंस मैकमैन ने इस कंपनी को शुरू किया था और यही बंदा इसको ताला लगाएगा अपने कांडों से, एलिगेशनों से। अब देखिए, अब इसमें जॉन लोरेनारिस का नाम तो सामने है ही, बिकॉज सारा कुछ मैनेज करता था उस लड़की का, जैनिस का, और सारे क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, सुपरस्टार्स को वीडियोस भेजना, विंस मैकमैन के थ्रू भेजना, ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आया है। अब चीज़ें क्या हो चुकी हैं, वो वाहियत हो चुकी है। बिकॉज अब ब्रॉक लेसनर के लिए क्या चीज़ें आ गई थी कि ब्रॉक लेसनर रूमर था रॉयल रंबल के लिए, लेकिन ब्रॉक लेसनर को अब रॉयल रंबल से निकाल लिया गया है। तो अब ब्रॉक लेसनर आपको रॉयल रंबल में देखने को नहीं मिलने वाला। जी हाँ, दिस इज द ट्रूथ। ब्रॉक लेसनर आपको रॉयल रंबल में देखने को नहीं मिलने वाला। और अब कहीं ना कहीं डोडी कंपनी खुद गिर चुकी है, बिकॉज अभी तक ब्रॉक का नाम सामने नहीं आया था, लेकिन अब ब्रॉक लेसनर को पुल आउट करना रॉयल रंबल से। और ये सीधा साधा इशारा है कि सच में जो एलिगेशन लगे हैं वो ब्रॉक लेसनर पर ही लगे हैं, प्रूफ हो चुका है। बिकॉज ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल में लाना चाहिए। जी हाँ, अगर ब्रॉक लेसनर गिल्टी नहीं है, अगर वाकई में जो सुपरस्टार की बात हो रही है वो ब्रॉक लेसनर नहीं है, तो उसको रॉयल रंबल में लाना चाहिए। इससे दो चीजें होंगी। नंबर वन चीज है, ब्रॉक लेसनर गिल्टी नहीं होगा, वो नॉट गिल्टी प्रूव होगा, बिकॉज वो उसका नाम ही नहीं है। नंबर दो, रॉयल रंबल में जो ब्रॉक लेसनर को देखना चाहते हैं उनको ब्रॉक लेसनर मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब, अगर ब्रॉक लेसनर सच में गिल्टी है, ये एलिगेशन में जिसका नाम हिडन है वो ब्रॉक लेसनर ही है, और ब्रॉक लेसनर ने तमाम जो वीडियोस जैनिस ग्रैंड से मांगी थी वो सही में वो सच है, तो ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ये बात फैक्ट है। अब अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में आ गया तो समझ लो जो बातें हुई हैं वो ब्रॉक लेसनर के बारे में नहीं है, बिकॉज अभी तक ब्रॉक का नाम सामने नहीं आया है, खाली एक रूमर है। बिकॉज इशारे यार, इशारे तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन भाई इशारा ब्रॉक लेसनर की तरफ इसलिए जाता है बिकॉज यूएफसी फाइटर, डोडी फाइटर ब्रॉक लेसनर ही है, और उसके अलावा तो बड़ा नाम कोई है नहीं। सो दिस इज द ट्रूथ कि ब्रॉक लेसनर का शेड्यूल आगे के लिए काफ़ी, मतलब समझ सकते हो एक तरह से हिडन है। रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर को हटा लिया गया है, तो अब नहीं पता ब्रॉक लेसनर कब आएगा। इवन रेसलमेनिया तक को मिस कर सकता है अगर चीज़ें और गंदगी की तरफ चली गई। बिकॉज अब केस चलेगा और केस लंबा चलेगा मुझे लगता है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। और पिछले जितने भी विंस मैकमैन पर एलिगेशन लगे हैं वो एक नॉर्मल एलिगेशन से, बिकॉज उसमें एक पर्सनली टच था। जैसे कि अभी गर्लफ्रेंड होती है, अभी वाइफ होती है, डाइवोर्स हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन जो अभी एलिगेशंस लगे हैं यहाँ पर तो भाई साहब पूरा करैक्टर ही खत्म कर दिया गया है। और साथ में एक ऐसे सुपरस्टार का नाम आया जिसको
डब्ल्यू कंपनी कभी भी उस एलिगेशन में करेक्टर परफॉर्म करते हुए नहीं देखना चाहती है, एंड दैट द नेम इज ब्रॉक लेसनर। सो अब इतना बड़ा एलिगेशन के बाद तो भाई साहब ब्रॉक लेसनर के करेक्टर में बात आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली इस बारे में क्या रिएक्ट करेगी। मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर की फैमिली को कुछ पता होगा, बिकॉज हिडन चीज़ें होती हैं यार। अपने दोस्तों से आप फोन बात करते हो, खुली बात करते होंगे ना आप, गाली गलौज चलती होगी, सेक्स की बात चलती होगी, लड़कियों की बात चलती होगी, तो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर वो चीज़ें सोचो बाहर आ जाए, वो रिकॉर्डिंग बाहर आ जाए, इंटरनेट पे आ जाए, आपकी फैमिली मेम्बर सुन ले उसको, तो आपकी क्या इज्जत रहेगी कुछ सोचो। एंड आपके मोबाइल फ़ोन से वो तमाम एडल्ट मटेरियल मिल जाए, तो सोचो कि आपका क्या हाल होगा। करेक्टर ख़राब हो जाता है बंदे का। सो वो करेक्टर ब्रॉक लेसनर का ख़राब हो चुका है। प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ें यही इशारा करती हैं। सो ब्रॉक लेसनर के लिए आ गया करियर अकॉर्डिंग टू मी। अगर ये एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं तो ब्रॉक लेसनर इज फिनिश, हिज करियर इज फिनिश, हिज रिटायरमेंट इज फिनिश। अगर हॉल ऑफ फेम का सपना देख रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि डिसरिस्पेक्टेड बंदे को डब्ल्यू कंपनी कभी हॉल ऑफ फेम नहीं बनाएगी। बिकॉज मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई साहब द डार्क साइड ऑफ एवरी इंडस्ट्री वो हमेशा होती है, हमेशा होती है। आप अगर आज किसी इंसान को, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करते हैं जो कि आपको लगता है कि यार ये तो इतना अच्छा बंदा है, ये इतनी अच्छी बंदी है, इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी लड़की है, और इतना अच्छा पति है, इतनी अच्छी पत्नी है, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता। आप उनके पीछे देखोगे ना, आपको सिर्फ कालापंती दिखेगी, अंधेरा दिखेगा। जितनी शान शौकत होती है ना उसके पीछे उतना ही अंधेरा होता है। जितना ही बंदा हंसता है ना ज़्यादा, उतना ही उसके पीछे वो रोता है। तो कभी भी रियलिटी में मत जाना। हमेशा दो चेहरे होते हैं हर बंदे के, जो सामने दिखता है वो सच नहीं होता, जो उसके पीछे है ना हमेशा वो सच होता है, याद रखना। लेकिन अभी डब्ल्यू कंपनी की बात करें तो भाई साहब यहाँ तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा है मुझे, और इनका फ्यूचर मुझे सही नहीं कहूँ, मुझे आई डोंट थिंक सो सही लग रहा है। बिकॉज अब चीज़ें विंस मैकमैन ब्रॉक लेसनर हटने के बाद आएगी ट्रिपल एच पर, स्टेफनी मैकमैन का, बिकॉज ट्रिपल एच कंट्रोल में है, निक खान कंट्रोल में है, और अब जॉन लोरेन हैरिस का पत्ता कट चुका है। लेकिन अब चीज़ें ट्रिपल एच पर आएंगी, बिकॉज प्रॉब्लम ट्रिपल एच पर ही आएगी, बिकॉज उसको पता है इन चीज़ों के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल ट्रिपल एच को बिल्कुल पता होगा। आप कुछ सोचो यार, विंस मैकमैन इतना बड़ा कांड कर रहा है, ट्रिपल एच को नहीं पता होगा, स्टेफनी को नहीं पता होगा। और एक्चुअली 2 दिन पहले ही केविन पेट्रिक, आई डोंट नो, यहाँ शायद कमेंट्री करता था बंदा, और इस बंदे ने 2-4 कमेंट्री के शब्द गलत बोल दिए थे, जिस वजह से डब्ल्यू कंपनी इसको फायर कर दिया गया था। और फैंस ने ट्विटर पे कहा था कि बंदा सही कमेंट्री नहीं कर रहा। अब शायद इसी बंदे का श्राप लगाओ, बिकॉज कल ट्वीट आता कि इस बंदे को रिलीज कर दिया गया डब्ल्यू कंपनी की तरफ से, इसकी नौकरी छीन ली गई है। लेकिन अब ले लो, अगले दिन ही कांड हुआ कितना बड़ा, ब्रॉक लेसनर विंस मैकमैन। तो भाई साहब कर्मा इज अ कर्मा, आप उससे बच नहीं सकते। अगर आप किसी की नौकरी छीनोगे तो खुद भी गवाओगे। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्ट बताती हैं। लेकिन अब देखना है कि डब्ल्यू कंपनी फ्यूचर में ये एलिगेशन को किस तरह हैंडल करेगी। क्या पब्लिक ऑफिशियल पे रिपोर्ट आएगी, ट्रिपल एच इस बारे में बात करेगा, कोई रिपोर्ट देगा? बिकॉज अभी तक देखा जाए तो टीकेओ ने सिर्फ इस बात को कहा है कि हाँ अगर ये एलिगेशन सच है तो एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक डब्ल्यू कंपनी की तरफ से विंस मैकमैन पर, ब्रॉक लेसनर पर कोई भी ट्वीट, ऑफिशियल कंप्लेन ऐसा कुछ नहीं आया। आगे जो भी अपडेट आएगी आपको चैनल में मिल जाएगी। इसलिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।